जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं नगीना लोकसभा के अंतर्गत नजीमाबाद है तो यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ के क्षेत्र को देखते हुए मुझे यहाँ पर वीर सिंह जी हैं, ये भीम आर्मी से जुड़े हैं, आजाद समाज पार्टी से। तो इनसे जानना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर कब से आए हुए हैं और यहाँ का माहौल क्या है। चंद्रशेखर क्या वाकई में लोगों का खेल बिगाड़ पाएंगे या नहीं बिगाड़ पाएंगे, और बिगाड़ेंगे तो किसका बिगाड़ेंगे और क्या माहौल है, इन्हीं सब बातों से मैं से चर्चा करूँगा। सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान और भाई चंद्रशेखर जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो जिंदाबाद तो आप कर रहे हो, तो जिंदाबाद तो कहने से तो होगा नहीं, तो आप कैसे उनको जिताओगे? एक तरफ मोदी जी का पूरा सब कुछ है, तन मन धन, और आपके पास क्या है, कैसे जिताओगे? एक मान्यवर नारा याद दिला दूं, मानव का सेवा में जीता, वो हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो किसका है? हमारा है। वो परसेंटेज किसकी है? SC, ST, OBC माइनॉरिटी 90% वो हमारे पास है। क्यों नहीं जीतेंगे? ये लड़ाई है मंडल वर्सेस कमंडल, मनुस्मृति वर्सेस संविधान। और वही मनुस्मृति जिसको बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को जलाया था। ये लड़ाई दो विचारों के बीच की है। तो भाई साहब यहाँ उनके सबसे बीच के निकल के पार जाएंगे और पार्लियामेंट में जाएंगे, वहाँ लड़ेंगे और हमारे हक, अधिकार, शिक्षा, रोजगार सब सुरक्षित करेंगे। ये भाई साहब के अंदर दम है, वो किसी दूसरे नेता में नहीं है। आप कैसे बात कर रहे हैं? आप चंद्रशेखर जी अकेले हैं, एक तरफ सपा, बसपा और क्या नाम है BJP, चारों तरफ से तो उनको घेर रखा है। कैसे उनसे जीतेंगे, कैसे उनसे लड़ेंगे, कैसे उनसे पार करेंगे? एक तरफ भेड़ चाल है, भेड़ों का झुंड है, और शेर जो है ना वो अकेला ही चलता है। ठीक है, भाई साहब का मुकाबले का दूसरा नेता भारत में नहीं है। और आप जैसे पत्रकार जो मोदी की दलाली करते हैं, सरकार की दलाली करते हैं। अच्छा, सच्चाई पूछना तो ये दलाली हो गया। उनको अपने ऊपर भी क्वेश्चन सुना करो, सुनने का भी मादा रखो। बोलिए बोलिए। दलाल मीडिया, भांड मीडिया, चाटुकार मीडिया। अगर उस पत्रिका में जो नाम आया था भाई साहब का, वर्ल्ड की पत्रिका में 100 उभरते हुए युवा नेता वर्ल्ड के दिखाया, किसी ने आप लोगों की हिम्मत पड़ी? मोदी की गुलामी में लग रहे, मोदी मोदी मोदी। आप लोग इतना चिढ़ क्यों जाते हो? अगर मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि एक तरफ क्या कहते हैं, सारी पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और पूर्व मुख्यमंत्री एक तरफ है और एक तरफ चंद्रशेखर है, तो मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ कि कैसे जीतेंगे? आप कह रहे हो कि मैं मोदी मीडिया हूँ। आप इस तरह की बातें करेंगे तो क्वेश्चन करने का हमारा भी तो है ना, ये सिर्फ आप ही क्वेश्चन करेंगे। आप मुझे तो बताइए कैसे आप जीतोगे? मैं तो वही पूछ रहा हूँ। बता तो रहा हूँ ना, 90% जनता की आवाज है भाई साहब। पूरे भारत में पिछले 7-8 साल से जहां अन्याय अत्याचार होता है, वो ना जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना एरिया देखते हैं। एक छाती तान का जो सरकार से सवाल करने वाले अगर हैं तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर हैं। उनके अलावा दूसरा आदमी कोई आप बता दें, हम आपकी बात मान लेंगे। चलो मैं मान लेता हूँ कि चंद्रशेखर का आप बता रहे हो, ठीक है, लेकिन इतनी भीड़ होने के बाद ये जो भीड़ आती है वो तो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। कई उदाहरण देख चुके हैं। ऐसा है, पहले कुछ ईवीएम का लगे। अच्छा, सरकार महोदय, हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट को सलाम है मेरा। हाँ, उन्होंने लोकतंत्र को बचा दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार को नोटिस जारी किया है
कि आप वीवीपैट की का पर्ची वोटर के हाथ में दीजिए और वो बॉक्स में डालेंगे और वो बॉक्स की पर्चियां और ईवीएम उनको दोनों का मिलान 100% करिए। ये जो धांधली भी रुकेगी वो भाई साहब जीतेंगे भी। ये ईवीएम की सरकार थी, ठीक है, वोटों की डकैती करके सरकार में आए थे लोग, अब इनका जाने का नंबर है। अच्छा, वो कोई क्वेश्चन आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि अभी मुख्तार अंसारी का देहांत हुआ है, तो उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि उनका स्लो पॉइजन दिया गया है, लेकिन सरकार कह रही है कि हार्ट अटैक से हुआ है। आपका क्या मानना है? ये इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। BH लोया का नाम सुना है आपने? किसका? BH लोया, CBI जज बॉम्बे। हाँ, सुना है। उनका भी हार्ट अटैक हुआ था, कहाँ हुआ था? नागपुर में। अच्छा, ठीक है, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता जी। दूसरी बात अभी मुख्तार की, हाँ, ये पंजाब की किसी जेल में बंद थे। बांदा जेल में बंद थे। अरे आप मानो, आप हम ज्ञान रखते हो ना। हाँ, ये पंजाब की जेल में बंद थे। अच्छा, और वहां से इनको शिफ्ट किया गया बांदा जेल में। हाँ, और ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई इनके साथ। हाँ, और ये पॉइजन दिया गया है, उन्होंने लिखित में शिकायत की थी। अच्छा, और सरकार भी बदलेगी, हाँ, ईमानदार अफसर भी आएंगे। इस कॉन्स्पिरेसी में 120 भी IPC की सेक्शन है ये। इस कॉन्स्पिरेसी में जो शामिल होंगे उस मामले में सब जेल में जाएंगे, ये देख लेना। अच्छा, अगर ईमानदार सरकार आ गई तो। हाँ, उससे पहले तो 2 भाइयों को गोली भी मारी थी। अच्छा, 2 भाइयों को एक ही हथकड़ी में, हाँ, ठीक है जी, गोली मारी थी। हाँ, कस्टडी के अंदर हाँ, ये संविधान का उल्लंघन है। हाँ, जो आदमी पुलिस की कस्टडी में है हाँ, उसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार की है। हाँ, वो अगर हम आप भी बात कर रहे हैं, हाँ, प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा देना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा दें, भय का माहौल पैदा ना होने दें। अब क्या हो रहा है, अब देश में क्या हो रहा है, मैं 82 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ, वर्ल्ड के अंदर थू हो रही है। इसका मतलब क्या है, सरकार ने मान लिया कि मैंने 82 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है। बेरोजगारी चरम सीमा पे, सुनिए, महंगाई चरम सीमा पे। 2014 का मैनिफेस्टो उठाइए और 2019 का उठाइए, मुझे बताइए मैनिफेस्टो के मुताबिक कौन सा काम किया है। अच्छा, ये बताओ, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाओ, मोदी कह रहे हैं भ्रष्टाचारी को भगाओ, तो मोदी कौन सा गलत कर रहे हैं? आप समझ ही नहीं पा रहे। वो ये करे भ्रष्टाचार तो करो, लेकिन मेरे पास आके करो, मैं बचाऊंगा, दूसरा नहीं करेगा। ये है उसका मतलब। और आपने ये नारा नहीं सुना, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मारो। उसका मतलब क्या था कि जब तक मैं बैठा हूं ना, इतने ही मारो। कहने का मतलब जो कहते हैं उसको उल्टा। हाँ, अभी आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है। आप पत्रकारिता तो करते हो, लेकिन आपको जो ना वो उनकी भाषा को कम समझते हो। जो काम कहते हैं वो उल्टा करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि जब तक मैं रहूंगा आरक्षण पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, संविधान में कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो निकाल के दिखाओ पार्लियामेंट का भाषण, वो स्टेटमेंट। माननीय मोदी जी ने पार्लियामेंट में बोला कि मैं हर आरक्षण के खिलाफ हूँ। वो कोई लेटर पढ़ रहे थे नेहरू जी का। अरे रुक जाओ पत्रकार महोदय, रुक जाओ। अभी लेटेस्ट ही है कि मैं किसी भी आरक्षण का समर्थक नहीं हूँ, और खास करके किसी भी जातिगत आरक्षण का समर्थक नहीं हूँ। उससे क्वालिटी में फर्क पड़ता है। हम कह रहे हैं माननीय मोदी जी से गुजारिश है, हमें 1 नंबर की छूट मत दे। ये आरक्षण नहीं है, ये मनुवादी और इसका नाम बदल दिया। ये था बाबा साहब के संविधान के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन, भागीदारी, कि सब लोगों की भागीदारी हो। संविधान ये कहता है, इसका नाम बदल के लोगों ने आरक्षण कर दिया। आरक्षण का मतलब कोई भीख में देते हैं ऐसी, क्या हमारे बच्चे IAS IPS नहीं बनते, टॉप करते हैं, लेकिन वहां मनुवादी लोग अंगूठा काटने के लिए
यूनिवर्सिटी में तैयार बैठे हैं, उनका इंटरव्यू में अंगूठा काटते हैं। जो टॉपर है उसको इंटरव्यू में कम नंबर देते हैं ताकि पीछे रह जाए। अरे भाई, तुम्हारे जितने समाज के लोग मेरिट तो है नहीं, तो आरक्षण कैसे उनको मिलेगा? मेरिट तो अपने लोगों में रखो ना। अरे भैया, मेरिट है ही लोगों में और दूसरों में है ही नहीं। इंजीनियर है ही, लोहार इंजीनियर है, कुम्हार इंजीनियर है, चमार इंजीनियर है, जितनी जातियां हैं ये सारे इंजीनियर हैं। इस देश को बनाने वाले भी लोग हैं। सड़क किसने बनाई? अच्छा, भवन किसने बनाया? आप ये बताइए, मैं नेक्स्ट सवाल ले लीजिए। आपके चंद्रशेखर अगर अकेले जीत जाएंगे तो पार्लियामेंट में क्या कर सकते हैं? वहां तो बहुत सारे रमेश बिजोड़ी बैठे हैं, उनको तो चलेगी नहीं। अच्छा, ऐसे तो 132 गुलाम भी बैठे हैं, पहले से लुट गया सब कुछ। आपकी शिक्षा खत्म, स्वास्थ्य खत्म, आपका आरक्षण खत्म, आपकी नौकरियां खत्म। और इस समय आप बैठे बैठे शायद 1,30,000 के वर्ल्ड बैंक के कर्जवान हैं। जब मोदी ने 2014 में चार्ज लिया था, वर्ल्ड बैंक का 55 लाख करोड़ कर्जा था। आज कितना है? 255 लाख करोड़ या 256 है। और जबकि सब कुछ बेच दिया, कहाँ गया हुआ था? सौगंध मुझे मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब क्या हो रहा है? एक चीज बताओ, मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और राम मंदिर बना दिया, 377 खत्म कर दिया, और 3 तलाक खत्म कर दिया, और क्या कहते हैं CA ला दिया, और क्या कहते हैं लोगों को इतना नौकरी देखो तो हर जगह बोर्ड लगा दिया। और इधर योगी की सरकार तो कितना यहाँ पर राम राज आ गया। आप कैसे कर रहे हो कि मोदी जी और योगी जी काम कर रहे हैं? आपके खाते में 15 लाख आ गए क्या? नहीं, मुझे तो नहीं आया, आपको आए होंगे। मैं तो ईमानदारी से मोदी जी से डिमांड है कि वादा किया था, आप इतने सच्चे प्रधानमंत्री हैं, मेरे खाते में 15 लाख भेज दो। आपसे तो ये फिर जो फर्जी लगा रहे हैं बोर्ड की जगह जगह कि इतना नौकरी हमने दे दिया। अरे पाने वाली ये वर्ल्ड की झूठ की सबसे बड़ी मशीन है और वॉशिंग मशीन है। सारे अपराधियों को इकट्ठा करते हैं, उनको एक गंगा जल का छिट्टा मार देते हैं और वो फिर आ जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। ये तो पुराना प्रपंच है इनका। अजीत पवार चक्की पीसी में अगले दिन उसको मंत्रालय दे दिया। हर एक स्टेट की हर पार्टियों को तोड़ के अपनी सरकार बनाते हैं। अच्छा सर, एक बताओ, ये आपके भाई चंद्रशेखर के पीछे इतना भीड़ चलती है, लेकिन वो भीड़ जो है वोट में नहीं कर पाती, उसका क्या रीजन है? कि अभी मैं पिछले चुनाव में हुआ तो वो वोट उतना तुम आया नहीं। माना वो रिजल्ट आएगा ना 4-20 जून को आएगा ना, तो बता देंगे आप। अच्छा, तब तक आप वेट करिए, अपने वोट का ठीक प्रयोग करें और EVM बदली ना हो। अपने अपने वोटों की रखवाली करे, हर एक आदमी अपने लेकर बैठे हैं। जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम है EVM बदली जाती है। बताओ आपको कितना पैसा मिला है चंद्रशेखर भाई खुद अपनी रोटी बना कर खाते हैं, सुन लेकर। उनके पास कहाँ पैसा है? वो गरीब माँ के बेटे हैं, उनकी तरह नकली थोड़ा है। मेरी माँ ने तो घरों में बर्तन मांजे हैं, अब मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं OBC हूँ। असली गरीब माँ के अरे रुको मानने वाले पत्रकार महोदय, असली गरीब माँ के बेटे चंद्रशेखर हैं। वो एक मामूली हेडमास्टर के बेटे हैं प्राइमरी स्कूल के। वो आज जो कुछ हैं वो अपनी मेहनत के बलबूते पे हैं। उन्होंने अर्न किया है, सब कुछ अपना कमाया अपनी मेहनत से। उन्हें विरासत में कुछ नहीं मिला, इसलिए लोगों को हजम नहीं हो रहा। सच्चा आदमी हजारों में युगों में एक आधार होता है, लेकिन उसे झूठे लोगों को हजम नहीं होता। आपको पैसा नहीं दिया चंद्रशेखर ने? ऐसा है, मैं बाबा साहब से बड़ा किसी को नहीं मानता, मैं उनकी कसम खा के कहता हूँ। जो भी खर्चा करते हैं हम मिलजुल कर जब भी आते हैं आपस में कंट्रीब्यूशन करके ईमानदारी से अपना खर्चा खुद करते हैं। अच्छा, हमें 1 रुपया क्या 1 नया पैसा आज तक पार्टी से नहीं मिला, ना हम उम्मीद करते। अच्छा। हम तो एक खून का कतरा देने को क्या है भाई के लिए? क्या बात कर रहे हो आप? हम उनसे उम्मीद करेंगे? हम उनसे कुछ लेंगे? हम दलाल गुलाम थोड़ा है, हम तो भाई के दिल से जाते हैं, दिल से। एक चीज बताओ, यहाँ पर BSP चुनाव लड़ी, यहाँ पे पीछे यहाँ पे जीती हुई है, उसको कैसे आप समझाओगे उनके वोटर को? उनका जो है ना बैक हिस्ट्री वो दुनिया ने देख ली।
जीतने के बाद मुड़ के देखा, हमने समझाने की जरूरत नहीं है। पब्लिक है, जनता है ये, पुराने समय गाना था ना, जनता है, जनता सब कुछ जानती है। पब्लिक है ये, पब्लिक सब कुछ जानती है। ये झूठ की मशीन, ये झूठ की, ये काट की हंडी बार बार नहीं जगती। मोदी जी जा रहे हैं और गठबंधन आएगा, और गठबंधन की एक बड़ी कमी है भारी। भाई साहब को गठबंधन में कॉल करते ना ईमानदारी से, उनकी दुगनी ताकत बढ़ जाती। भाई साहब को वही कम आ करेंगे। गठबंधन वाले भी सोचे अभी चंद्रशेखर अकेला है, अकेला जब जाएंगे ना 100 अकेले भारी। अच्छा, ये बताओ, आज खुलासा कर दीजिए कि चंद्रशेखर भाई एक सीट पर लड़ रहे हैं, तो बाकी जो स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं वो वहाँ पर नहीं लड़े, तो कहाँ जाएंगे आपके समर्थक? आपके समर्थक अरे घर घर चंद्रशेखर पैदा कर रहे हैं हम। देखना होता दिल्ली में भी हम 7 सीटों पर उतार दे, और कभी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। घर घर चंद्रशेखर पैदा कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? चलो ठीक है सर, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपसे बनाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। ये थे वीर सिंह जी। आपका विचार और मेरा प्रयास कैसा सा लगा, आप प्रतिक्रिया अपना जरूर दें, कमेंट बॉक्स में लिखें। और हमारा काम आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं नजीबाबाद से मेवालाल, बहुजन समय। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भीम। जय भीम। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00065563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।